नमस्कार मित्रों, इंटरनेट से आधारित जो बर्थ डिटेल मुझे मिला है, इस पर मैंने श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली बनाई है। और सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा इनकी कुंडली के अंदर के योगों के बारे में। तो इनकी कुंडली के अंदर के ये योग हैं, उनके बारे में मैं पहले बतला देता हूँ आपको। इनकी कुंडली में 3rd हाउस में सूर्य और मंगल की युति है, जो एक इंजीनियर योग बनाती है, IIT योग बनाती है। सूर्य और मंगल अगर दोनों एक ही भाव में होते हैं तो इंजीनियर का योग बनाते हैं। तो इनकी कुंडली में 3rd हाउस में सूर्य और मंगल है। मंगल नीच का है, लेकिन साथ ही उसे नीच भंग राजयोग बना हुआ है। उसके बाद दूसरा है सरस्वती योग। अब 4th हाउस में देख सकते हैं बुध, शुक्र और बृहस्पति बैठे हुए हैं 4थे हाउस में। तो जब बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ होते हैं, शुभ भाव में बैठते हैं, तो ये सरस्वती योग या शारदा योग का निर्माण करते हैं। और सरस्वती योग या शारदा योग होने से आदमी विद्वान होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी होती है, नामी होता है, यशस्वी होता है। तो वो सारा चीज़ इनके कुंडली के अंदर मिल रहा है। IIT इंजीनियर थे, जॉब किया, फिर अभी राजनीतिक क्षेत्र में हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इनको ऐसा कौन सा योग था जिसकी वजह से ये राजनीति के क्षेत्र में भी आए। तो राजनीति के लिए जो सबसे प्रमुख योग जो होता है वो होता है काहल योग। जो जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, मैंने सबके जो भी उनकी कुंडलियों में देखा है कि काहल योग निश्चित रूप से रहता है। काहल योग होता क्या है? 4th हाउस के लॉर्ड में और बृहस्पति में अगर संबंध बनता है तो एक काहल योग होता है। तो इनकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में, जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो सूर्य है और बृहस्पति आमने सामने दृष्ट हैं। तो इसको काहल योग कहा जाएगा। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली या फिर चंद्र कुंडली, तीनों से अगर योग पकड़ाता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो इनकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में काहल योग बना हुआ है, जो राजनीति का सबसे बड़ा योग होता है। और वो इनको समय समय पर, जब भी इसका समय आता गया, इनको फायदा पहुंचाता चला गया। अब मैं इनके कुछ राजयोगों के बारे में वर्णन कर देता हूं। पहला है शनि को नीच भंग राजयोग बना हुआ है। शनि इनका नीच का होकर के 12th हाउस में है, लेकिन शनि को नीच भंग राजयोग है, क्योंकि शनि जिस राशि में उच्च होते हैं उसका स्वामी लग्न से केंद्र में है। दूसरा है मंगल को भी नीच भंग राजयोग है। तीसरा, 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर सभी शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हों तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ इनके 4th हाउस में यानी कि केंद्र में बैठे हुए हैं। चंद्रमा पर में बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी एक अच्छा योग होता है अगर चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट हो। फिर है 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में। इसका मतलब ये होता है कि ये धन योग बनाता है और अकस्मात धन योग भी बनाता है। तो इसकी दशा में अकस्मात धन योग मिलता है, तो इनको अकस्मात धन योग में प्राइज वगैरह भी आते हैं। तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। तो वो योग यहाँ पर फुलफिल हो जाता है कि अकस्मात धन योग प्राइज के द्वारा इनको मिला था। तो द्वादशेश अगर तृतीय भाव में हो, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो तो ये योग होता है। और इनकी कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में बैठा हुआ है। उसके बाद है मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है अपने भाग्य पर, यानी कि भाग्य स्थान पर मंगल की अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है। ये भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। सूर्य मंगल तीसरे भाव में है, इंजीनियर योग बनाए हुए हैं। नवमांश में सूर्य और बृहस्पति काहल योग बनाए हुए हैं। शनि हालांकि एक नेगेटिव योग बनाए हुए हैं। शनि और चंद्रमा, इसको विष योग कहा जाता है। तो विष योग होने से ये संघर्ष ज़्यादा अधिक मिलता है, शत्रु अधिक होते हैं, किसी न किसी एक चीज़ की कमी रह सकती है। तो विष योग इनकी कुंडली में है, लेकिन साथ ही वो शनि वर्गोत्तम नवमांश में है। ये शनि लग्न में भी मेष का है और नवमांश में भी मेष का है, जिसको वर्गोत्तमी कहते हैं। अगर कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो तो वो अच्छा ही फल देता है। तो शनि इनका वर्गोत्तमी है। शुक्र भी वर्गोत्तमी है। शुक्र भी लग्न में सिंह राशि में है और नवमांश में भी सिंह राशि में है। तो शनि और शुक्र जो दोनों राजयोग कारक हैं, शुक्र इनका लग्नेश है और शनि इनका प्रबल भाग्योदयकारी केंद्रेश और त्रिकोणीश दोनों है, यानी कि भाग्य का भी स्वामी है और 10th हाउस का भी स्वामी है, यानी कि रिजल्ट का भी स्वामी है। अब एक चीज इनके कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु और केतु के अंदर में ही सभी ग्रह आ जाते हैं, जिसको कि काल सर्प दोष कहा जाता है।
हालांकि ये काल सर्प दोष जो है ये भी उदित नहीं है, अनुदित है, क्योंकि सभी ग्रह जो हैं वो इसके पीछे हैं, इस तरफ का भाग खाली है, तो इसको अनुदित काल सर्प योग कहा जाता है, जो राजनीति का कारक होता है। इसके बाद बहुत सारे योग बने हुए हैं। केंद्र और त्रिकोण की युति बनी हुई है। सूर्य और बुध और शुक्र की जो युति है, केंद्रेश और त्रिकोणेश की, ये राजनीति, ये उसमें प्रशासनिक पद दिलाता है, तो प्रशासनिक पद पर भी रह चुके हैं। उसके बाद राजनेता की का जो बड़ा योग है, राजनेता का योग था, इसीलिए ये जॉब छोड़ करके राजनीति में आए। तो बृहस्पति की अगर लग्नेश के साथ संबंध बने और बृहस्पति को अगर 10th हाउस पर दृष्टि पड़े, बृहस्पति का अगर 10th हाउस के लॉर्ड से संबंध बने, तो ये राजनीति का योग बनाता है। तो इनकी कुंडली में बृहस्पति 10th हाउस पर में दृष्टि भी दे रहे हैं, उसके बाद 10th हाउस के लॉर्ड पर शनि पर भी दृष्टि दे रहे हैं, और साथ ही बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये प्रबल राजनैतिक योग बना हुआ है। उसके बाद इंजीनियर योग ऑलरेडी है। ये समस्त शुभ ग्रह अगर केंद्र में हो और समस्त अशुभ ग्रह अगर 3, 6, 11 में हो, तो बहुत प्रबल विपरीत राजयोग होता है। इनकी कुंडली में समस्त शुभ ग्रह केंद्र में हैं और लगभग अशुभ ग्रह 3 में और 11 में और 12 में हैं। तो इस तरीके से ये योग भी फुलफिल कर रहा है। 12 और 3 में म्यूचुअल योग है, जो खराब योग है। इसकी ये एक अच्छा नहीं है। इसमें राजनीतिक किसी भी प्रकार से फंस सकते हैं, या राजनीति में उथल पुथल चलती रहेगी, या आपके दुश्मन अधिक रहेंगे। तो 12 और 3 में अगर संबंध बनेगा तो दुश्मन अधिक होते हैं। अब इसमें एक गणितज्ञ योग भी बना हुआ है। बृहस्पति और बुध की जो युति है वो गणितज्ञ योग बना रही है, तो मैथ में ये बहुत ही अच्छे रहे होंगे। उसके बाद भाग्येश शनि जो हैं, 10th हाउस का 9th और 10th का स्वामी जो शनि है, उसका इनसे भी संबंध बना हुआ है, यानी कि ये वक्री है, तो 2nd हाउस पर में दृष्टि है। और चूंकि इन दोनों में म्यूचुअल योग है, यानी कि शनि बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, 3rd हाउस के वाले के मालिक के घर में, और ये बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों के अंदर म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल ये होता है कि एक दूसरे के घर में बैठ जाना। उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए कि 10th हाउस पर में कितने सारे ग्रहों की दृष्टि है। बुध की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब ये बात आ जाती है, सारे अच्छे योग हैं और इनका मैं पहले बतला देता हूँ। इससे पहले भी मैंने 8 फरवरी 2020 को इनकी कुंडली बनाई थी। उसमें मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया करता था, फेसबुक पे खाली बना करके कहीं मतलब स्टेटस वगैरह में लगाया था। तो उस समय में भी मैंने जब उनकी कुंडली बनाई थी तो बिल्कुल कन्फर्म था, वो पेज में आपको शेयर करता हूँ कि उस समय में उनका जो था बृहस्पति में शुक्र चल रहा था और काफ़ी अच्छा समय था। बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और शुक्र जो है इनका लग्नेश है, तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा हुआ, इनको सत्ता की प्राप्ति हुई। बृहस्पति में बुध पहली बार सत्ता में आए थे, तो बृहस्पति में जब बुध भी इनका पंचमेश है, बृहस्पति बुध का युति बना हुआ है, काफ़ी अच्छा समय था। अब आता है अभी इनका समय चल रहा है बृहस्पति में मंगल। चूँकि वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न में मंगल होता है दोहरा मार्केश, 7th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड। तो 7th और 12th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो मार्केश कारक होता है। ऊपर से मंगल इनका नीच है, तो नीच मंगल की दशा है, यानी कि दशा अभी फेवरेबल नहीं कही जा सकती है। लेकिन इनकी कुंडली में 4th हाउस में जो बुध, शुक्र और बृहस्पति का जो युति बना हुआ है, बुध, बृहस्पति और शुक्र की जो युति बनी हुई है, तो वो और काहल योग, ये इनको प्रत्यांतर में फायदा दे देगा। तो बृहस्पति में मंगल में, चूंकि 4th हाउस अपने घर का होता है, अपनी जमीन का होता है, जहां पर आप रहते हैं उस जगह का होता है, तो जहां ये रह रहे हैं उस जगह के जो भी इलेक्शन होंगे उसमें इनको निश्चित रूप से पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी मंगल की दशा है 26 अक्टूबर 2023 तक, तो इस दशा में अभी वर्तमान में ये 20 नवंबर 2022 से ही शुरू हुआ, इससे पहले बहुत अच्छी दशा थी। तो 20 नवंबर 2022 के बाद अगर कोई इलेक्शन, ये अपने घर से अधिक दूरी पे इनको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन अपने घर के अंदर अगर कोई भी इलेक्शन या राजनीतिक फायदा इनको निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात आती है आगे भविष्य की, तो भविष्य में
इनका अभी 26 अक्टूबर 2023 तक बृहस्पति में मंगल की दशा है। और उसके बाद 23 मार्च 2029 से लेकर के 2 दिसंबर 2031, ये मैं डेट आप लोगों को बतला देता हूँ। 23 मार्च 2029 से लेकर 2 दिसंबर 2031 शनि में बुध की दशा रहेगी। और शनि इनका पंचमेश है, शनि इनका भाग्य का स्वामी है, रिजल्ट का स्वामी है, और बुध इनका पंचमेश है। तो शनि में बुध की दशा में इनको उच्च पद की प्राप्ति होगी और उस समय में इनका 7.5 भी खत्म होने की कगार पर रहेगा। 2025 से इनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। हालांकि शनि बहुत अधिक नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि शनि वर्गोत्तमी है, लेकिन फिर भी जब 7.5 आती है और शनि नीच का रहता है तो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तनाव निश्चित रूप से देता है। और एक चीज इनकी कुंडली में और नेगेटिव है, जो लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक साथ हैं और आगे पीछे बहुत सारे ग्रह हैं। लग्नेश शुक्र, अष्टमेश बृहस्पति, तो बृहस्पति, शुक्र, बुध, पीछे सूर्य, मंगल और केतु, ये अगर योग रहता है तो इस कुंडली ऐसे जिस किसी के भी कुंडली में ये रहेगा उसको उतार चढ़ाव अधिक और षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है किसी भी प्रकार का। और कभी कभी क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, या फिर आपको कभी कभी स्वास्थ्य का भी अरिष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इनकी कुंडली में देखिए चंद्रमा द्वादश में है, शनि के साथ है, तो ये कफ कोल्ड का कारक होता है। तो काफ़ी इनको कफ कोल्ड से परेशान रह भी चुके हैं। अब इनकी कुंडली के अंदर में जो नेगेटिव भी मैंने बतला दिया। नेगेटिव यही है कि इनका जो मंगल है अभी वर्तमान में चल रहा है, तो मंगल मार्केश कारक है। तो मार्केश कारक है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से या फिर और भी किसी भी चीज़ की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो चाहते हैं ये जितना चाह रहे हैं उतने में थोड़ी कमी ला सकते हैं। लेकिन चूंकि जमीन जो इनका अपना जो घर है, बृहस्पति, शुक्र और बुध, बृहस्पति और शुक्र, 4th हाउस बहुत ही अच्छा है, तो जहाँ पर ये रहेंगे वहाँ पे ये कमाल करेंगे, बहुत अच्छा जाएंगे। और इनकी कुंडली के अंदर जो भी बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में जो कुछ होता है वो सब कुछ है। और ये जो मैंने टाइम बतलाया, शनि में बुध 29 से 31 के बीच में काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में 7.5 के दौरान इनको बहुत तनाव होगा, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, हर तरह से परेशानियां भी आ सकती हैं इसमें जब शनि की 7.5 आएगी। और उस दौरान ये अपना कुछ ना कुछ उपाय तो करते ही रहेंगे। जो भी पूजा पाठ आस्तिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं, तो ये सब करने से इनका जो है अरिष्ट वो बिल्कुल कम भी हो जाएगा। वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि अगर इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली में चूंकि इनका अपना घर है, 4th हाउस इनका बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो दिल्ली का इलेक्शन तो निश्चित रूप से जीत पा रहे हैं। हाँ, दिल्ली से बाहर के इलेक्शन में अच्छी स्थिति बन सकती है, लेकिन चूंकि मंगल की दशा है अंतरदशा में बृहस्पति में मंगल, तो दूसरे राज्यों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।